ज्ञान गुरु यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमने कल बताया था नंबर ऑफ प्रॉब्लम का क्लास नंबर 3, तो आज हम बताएंगे क्लास 4। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रॉब्लम का आज लास्ट डे होगा, तो चलते हैं। आज लास्ट डे में कुछ सवाल है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं सवाल की ओर। तो सवाल कहता है कि एक द्विअंकीय संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या जो है वो मूल संख्या से 63 कम है। यदि संख्या के अंकों का योग 11 हो तो मूल संख्या क्या होगी। अगर हम इसको जैसे ये कह रहा है, अगर जो उस तरीके से बनाएंगे तो ये पूरा बोर्ड भर जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, लेकिन हमको पूरा बोर्ड नहीं भरना है, हमको पूरा टाइम बचाना है, जिसके लिए हमको एकदम देख के सिर्फ आंसर बताना। तो इसके लिए देख के आंसर बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन का मदद लेना पड़ेगा। तो ऑप्शन की ओर सबसे पहले हम आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर। तो ऑप्शन में क्या कहता है, संख्या के अंकों का योग कितना होना चाहिए, 11 होना चाहिए। तो 9 2 11, 9 2 11, 2 9 11, 7 4 11। इसमें तीनों का ऑप्शन तो इस समय ही 11 पूरा है। लेकिन एक सवाल यहाँ और कह रहा है, कुछ और कह रहा है क्वेश्चन, कहता है कि दो अंकों की संख्या के अंक अगर परस्पर बदल देंगे हम मूल संख्या को, तो मूल संख्या से 63 कम हो जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं एक 29 या 92। ठीक है, मान के चलते अगर हम 29 लिए, अगर वो संख्या मूल संख्या अगर 29 लेते हैं तो ये अगर परस्पर बदल जाती है तो ये कितना जाती है, 92। ठीक है, तो देखते हैं कि कितना अधिक है। तो 92 में हम 29 पहले घटा लेते हैं। ठीक है, 29 घटाने के बाद कितना हो जाएगा, 12 में 9 गया तो 3। ठीक है, और 9 में 2 गया तो 8 में 2 गया तो 6। तो ये 63 क्या हो गया, पहले 29 था, अब क्या हो जाता है 92। तो ये क्या हो रही है, बढ़ जा रही है, 63 बढ़ जा रही है। लेकिन यहाँ क्या कर रही है, कम हो रहा है। ठीक है, तो कम हो रहा है, तो कम हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको, कि वो संख्या पहले हम 92 ले लेते हैं एक बार। 92 में अगर इस संख्या को हम पलट देते हैं तो पलट देंगे तो क्या हो जाएगी, ये 29। तो 12 में 9 गया कितना आ जाएगा, 3, और 8 में 2 गया तो 6। तो क्या ये कम हो रही है या फिर अधिक हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि पहले 92 था और उसके बाद ये संख्या 29 हो जाती है। तो कितना कम हो रहा है, 63 कम हो रहा है। तो मेरा सवाल में वही कह रहा है 63 कम है। तो मेरा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 का मेरा सही हो जाएगा, 92 सही होगा इसका आंसर। ठीक है, तो और एक सवाल इसी पे हम बता रहे हैं, एक मिनट रुकिएगा आप लोग। तो थोड़ा सा एक कुछ अंक चेंज करना होगा हमको यहाँ पे। तो कह रहा है यहाँ पे एक संख्या पलट देने पर 18 अधिक हो जाता है। ठीक है, अधिक, और यहाँ पे संख्या के अंकों का योग 6 है। ठीक है, तो यहाँ भी ऑप्शन भी चेंज करना पड़ेगा, एक मिनट। 24 42 और 24 42 नंबर 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, नंबर 3 एक दे देते हैं, 3 33 और एक दे देते हैं 64। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 तक। तो हमको ये बताना है, एक द्विअंकीय संख्या के अंकों का परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो रही है। यदि संख्या के अंकों का योग 6 हो तो मूल संख्या क्या होगी, 4 2 6, 4 2 6, 4 2 6, 6 4 10। सबसे पहला नंबर ये तो मेरा होगा नहीं, क्योंकि 6 4 10 पूरा रहा है, दो संख्या का योग। अब बच गया ये तीनों। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, जो ऑप्शन में सबसे पहले वो ले लेते हैं, 24। ठीक है, अगर हम इसको परस्पर बदल दे रहे हैं तो कितना हो रही है, 42। ठीक है, तो कितना अधिक हो रही है वो देखते हैं। अब इसको घटाएंगे तो पता चल जाएगा कितना अधिक हो रहा है, तो 18 अधिक हो रही है। तो मेरा सवाल भी यही है कि संख्या से 18 अधिक आती है तो वह संख्या क्या होगी। तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी मेरी, तो वो संख्या 24 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब ये 24 है, 24 के बाद ये क्या हो रही है, 42 हो, तो वो बढ़ रही है, तो इसीलिए वो अधिक हो रही है। अगर जो बोलता कम हो रही है तो वही 42 हो जाता। ठीक है, तो अब चलते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 की ओर चलते हैं, मतलब दूसरा सवाल क्या कहता है वो देखते हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर दूसरा कहता है, दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से, दो अंकों की एक संख्या है
अपने अंकों के योग से 3 गुना हो जाती है, अपने अंकों के योग का 3 गुना हो जाती है, तो इस संख्या में अगर 45 जोड़ देंगे, जोड़ने पर संख्या का अंक पलट जाती है, तो यह संख्या क्या है? तो देखिए पहला ये क्या कह रहे हैं, 2 अंकों की एक संख्या, पहले 2 अंकों की एक संख्या, सब 2 अंकों की है। अगर अपने अंकों का योग, अपने अंकों के योग से 3 गुना है, तो 3 2 5, 5 का 3 गुना 15, तो ये मेरा सबसे पहले गलत। और सबसे अब यहाँ आ जाते हैं 32 पे, तो 3 2 5, 5 दिया 15, ये भी गलत। 7 दूना 14, 14 कितना देगा 42, तो ये भी गलत। तो अब देखिए इसको देखते हैं, 7 2 9, 9 का 3 गुना 9 तिया 27, मेरा ये सही हो गया। ऑप्शन नंबर 2 मेरा सही हो गया। अब देखिए कह रहा था कि वही 27 है, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ठीक। और 9 का 3 गुना है वो, 9 का 3 गुना भी 27 हो गया, तो मेरा ये सबसे पहले आंसर से। और एक चीज कहता है इस संख्या में 45 जोड़ने पर संख्या का अंक पलट जाती है। अगर संख्या हम 27 में 45 बदल देंगे तो क्या वो संख्या पलट नहीं जाती है? देखिए पलट जा रही है। अगर 45 जोड़ते हैं 27 को तो 72 हो रही है। तो मेरा ऑप्शन नंबर सही 2 है। तो ऑप्शन नंबर मेरा सही 2 कंफर्म हो गया, आपके ऑप्शन नंबर 2 है। तो देखिए ऑप्शन से बनाने के बाद कितना फटाक से बनना है। अगर जो हम बनाने रहते भी प्रोसेस में तो बहुत टाइम लग जाता है। तो अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। सवाल नंबर 3 कहता है एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14, यहाँ 14 है, 3/14 ज्ञात करना था। त्रुटि बस उसने संख्या का 3/4 ज्ञात किया, तो उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक है। तो संख्या क्या है? तो संख्या x है, ठीक। किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था, किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था, लेकिन त्रुटि बस उसने क्या किया कि संख्या का 3/4 ज्ञात कर दिया, संख्या का 3/4 ज्ञात कर दिया। तो इसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक है? तो इसमें घटाएंगे तभी तो पता चलेगा ना कि क्या अधिक है या कितना अधिक है। तो 150 अधिक आ गया मेरा, 150 अधिक। तो अब इसको क्या करेंगे, भिन्न का घटाओ, तो 14 दूना कितना आ जाएगा 28, ठीक है। तो 6x माइनस, और उसके बाद कितना आ जाएगा 3x 7 सतिया 21x, ठीक है, बराबर 150। ये आगे पीछे भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस नहीं होगा ये, क्योंकि इसमें ऐसे करके आप कैसे भी करके घटा सकते हैं, ठीक है। तो 21 में तो 15x हो जाएगा, यहाँ पे 15x/28 बराबर 150, ठीक है। तो आप 15 से पहले इसको काट देते हैं, कितना बार में 10 बार में कट जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 280, ठीक है। तो वह संख्या की ये क्या है, ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या सही है, ऑप्शन नंबर 4, 280 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा ऑप्शन से बनाने के बाद कितना जल्दी बन जाता है, फटाक से बन जाता है, ठीक है। तो अब चलते हैं सवाल नंबर हम 4 की ओर, ठीक है। तो चलते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। कहता है कि 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी विद्यार्थी को एक संख्या को 12 से गुना करने को कहा गया, त्रुटि बस उसने उस संख्या को 21 से गुना कर दिया, तो इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक था। अधिक हो गया, जब वो 21 से गुना कर दिया तो 63 अधिक हो गया। तो जिस संख्या को गुना करना था उस संख्या क्या था, मतलब कह रहा है कि एक कोई संख्या था, उस संख्या में कहा था 12 से गुना करने के, लेकिन उसने क्या कर दिया 21 से गुना कर दिया। जब 21 से गुना करता है तो वह सही उत्तर से 63 अधिक आ रहा है। तो वह सही, वो जो संख्या था जिससे गुना करने के लिए कहा गया था, तो वो कौन सी है? 1 2 3 4 ऑप्शन कोई तो एक ही होगा। तो बनाते हैं हम सवाल। कह रहा वो संख्या x था, पहले उसको 12 से गुना करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने क्या कर दिया 21 से गुना कर दिया, ठीक है। जो कि वो कितना अधिक आ गया 63 अधिक आ गया, तो 63 लिख दीजिए। तो अब इन दोनों को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा। 9x बराबर 63, x बराबर कितना आ जाएगा 7, ठीक है। तो वह कौन सी संख्या है 7, ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
तो कितना आसान था, देखने से ही बना सकते हैं आप लोग भी। तो चलते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। तो कहता है दो संख्या का योगफल 23, दो संख्या का योगफल 23 तथा गुणनफल 120 हो तो इनके वर्गों का योग क्या होगा। कह रहा है दो संख्या का योगफल x प्लस वाई बराबर 23 हो तथा x इंटू वाई बराबर 120 हो तो इनके वर्गों का योग क्या होगा। मतलब पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा। ठीक है, तो अब इसको बनाने के लिए पहले तो हम देख लेंगे कि क्या ये सिंपल तरीके से बनता है, मतलब सोच के। ठीक है, अब सोच देखते हैं हम अपने लोग का। तो दो संख्या कौन सी एक संख्या जो कि 23 हमको बता सकती है फटाक से। अरे 120 से पुराना है हमको, मान के चलते हैं 23, तो हमको तो सीधा एक ही याद आ रहा है। ठीक है, जो कि है 15 और 8, 15 8 23 और 15 8 20 से 120। तो मेरा ये हो जाएगा आंसर। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 प्लस 88 64, मतलब कितना जाएगा 289। तो आंसर हो जाएगा कितना 289। पर ये तो छोटा है, पर हमको कहीं कुछ बड़ा दे देगा तब क्या करेंगे हम। तो देखते हैं, बड़ा अगर दे देगा तो हम क्या करेंगे वहां पे, अब ये देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम सवाल नंबर 5 को। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पता है आप लोग को क्या होता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल, सॉरी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 2ab होता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग भी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई का मान दिया हुआ है कितना 23, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529। ठीक है, याद रखिएगा। ब्रैकेट से बाहर निकाल दें हम इसको, उसके बाद क्या है माइनस और ए बी, मतलब एक्स वाई का मान 120 और गुना 2 कितना आ जाएगा 240। ठीक है, 240 जब हो गया तो अब इसको यहाँ मिटा देते हैं थोड़ा सा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9, 12 में 4 गया तो 8, यहाँ बचा कितना 4, 4 में 2 गया तो 2। कितना हो गया मेरा आंसर। तो यहाँ क्या कह रहा था सवाल, कह रहा था उनके वर्गों का योग। तो उनके वर्ग निकल गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया वही हो गया। और से भी बना है चाहे से भी बना है, बात बराबर है। ठीक है, लेकिन ये था कि अगर हमको कुछ और बड़ा रहता है, इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं सवाल नंबर 6 की ओर। सवाल नंबर 6 क्या कहता है वो देखते हैं। सवाल नंबर 6 कहता है कि किसी संख्या के 1/4 का, कोई एक संख्या है जिसका 1/4 है, 1/4 का 1/3 भाग 15 है, तो उस संख्या का 3/10वां भाग क्या होगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है उस संख्या का 3/10वां भाग क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है 35, 36 और 54। तो बनाते हैं वो संख्या क्या होगा। मान के चलते हैं कोई संख्या x है, x का 1/4 मतलब 1/4 का मतलब भी गुना 1/4 का 1/3 है, मतलब 1/3 है। ठीक है, का भाग 15 है। तो तो इन सब का भाग कितना हो गया 15 हो गया। तो कितना जाएगा ये गुना करने के बाद x/12, क्योंकि 1 गुना 1 1, 1 गुना x बराबर x/12 बराबर 15। तो x बराबर क्या आ जाएगा मेरा 15 गुना 12 180। ठीक है, लेकिन सवाल यहाँ खत्म नहीं हुआ, और सवाल क्या जाए। तो कहता है उस संख्या का 3/10वां भाग बोल रहा है। तो ये जो संख्या निकला मेरा 180, तो 180 का 3/10वां भाग पूछ रहा है। तो 3/10वां भाग 0 0 खत्म, तो क्या बच गया तो 18 तिया 54। तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, जो कि 54 मेरा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं सवाल नंबर 7 की ओर। अब देखते हैं 7वां सवाल क्या कहता है। ठीक है, तो देखते हैं सवाल नंबर 7वां। नंबर सवाल देखते हैं क्या कहता है। 7 नंबर सवाल कह रहा है सुरेश प्रतिदिन 450 मिली दूध पीता है। प्रतिदिन कितना पीता है 450 मिली दूध पीता है।
तो वह 2 सप्ताह में कितना लीटर दूध पिएगा। ठीक है, तो अगर एक दिन में 450 मिली पीता है, एक दिन में 450, तो 14 दिन में तो गुना 14 कर देंगे। ठीक है, लेकिन एक बार और वह कहता है वह 2 सप्ताह में कितना लीटर दूध पिएगा, ना कि मिली पूछ रहा है। तो 1 मिली बराबर कितना होता है, 1 मिली बराबर, तो 1000 मिली बराबर 1000 मिली बराबर 1 लीटर। ठीक है, तो 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 मिली। 1 लीटर बराबर 1000 मिली। तो हमको इसको मिली में दिया हुआ ये, तो हमको इसको लीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो 1000 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, तो 1000 से भाग देते हैं इसको। पहले 1 0 को काट लेते हैं, फिर 5 से इसको काट देते हैं, 5 45। ठीक है, और इसको काट लेते हैं 5 से 20 बार में। ठीक, अब इसको और काट लेते हैं एक बार में 10, और इसको 7, 9 सती कितना आ जाएगा, 63 बटे 10 बराबर कितना आ जाएगा, 6.3 लीटर। मतलब कि 14 दिन में वो कितना लीटर दूध पीता है, 6.3 लीटर दूध पीता है। तो ऑप्शन नंबर कितना दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 6.3 लीटर वो दूध पीता है 14 दिन में, मतलब। तो अब सवाल नंबर 8वां की ओर देखते हैं क्या कहता है। 8वां नंबर सवाल कहता है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 6 अंक मिलता है। अगर आप किसी एग्जाम में बैठे हुए हैं, अगर आप एक क्वेश्चन को सही करते हैं तो आपको 6 अंक दिया जाएगा। ठीक है, वही कह रहा कहता अगर प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट दिए, अगर आप किसी क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपका 2 अंक काट लिया जाएगा। ठीक है, गलत करने पर 2 अंक काट लिया जाएगा। यदि वह 74 प्रश्न हल करते हैं, मतलब एग्जाम में 74 प्रश्न हल करना है, और वो करते भी हैं 74 प्रश्न को हल, और उससे 196 ही अंक प्राप्त होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि 74 अगर जो आप मतलब मान के चलते हैं आप 100 को क्वेश्चन सही करते हैं, आप उसमें 50 ही अंक लाते हैं। ठीक है, तो आपने कितना सवाल सही किया, आप उसकी संख्या बताएं। तो बनाते हैं हम इसको फटाक से। देख, तो पहले हम ये ज्ञात कर लेते हैं कितना नंबर का कितना नंबर का है मेरा एग्जाम। मतलब 74 प्रश्न है और एक प्रश्न के लिए 6 अंक, तो 74 प्रश्न के लिए कितना अंक, तो 74 गुना कितना आ जाएगा, 6, तो 4 4 4। ठीक है, 6 24 के 4 बाकी 2, 7 42 2 44। तो मेरा 74 प्रश्न के लिए इतना अंक दिया गया है। तो इतना में हम कितना अंक प्राप्त किए, 196 अंक प्राप्त किए, 196 हम प्राप्त किए हैं। ठीक है, याद रखिएगा 196 अंक हम प्राप्त किए हैं। तो ये बात बताइए आप को, अगर हम किसी भी सवाल को गलत करेंगे तो मेरा तो 2 नंबर जाएगा, अब प्लस में 6 नंबर भी जाएगा, क्योंकि एक सवाल सही करने पे 6 अंक मिलता है हमको, और गलत करने पे 2 अंक और काट लिया जाता है। तो मेरा माइनस कितना हुआ, 6 सही का और 2 माइनस का, तो टोटल 8 मेरा ऐसे जाता है। तो अब देखते हैं कि हमने कितना अंक नहीं लाया। 14 में 6 गया तो 8, यहाँ कितना 13 में 9 गया तो 4, और 3 में 1 गया तो 2। मतलब हमको इतना अंक मेरा क्या हुआ कि कट गया। कैसे कटा कि कैसे कटा, तो 6 अंक एक तो सही होने पे जा रहा था, मतलब कि एक क्वेश्चन गलत किए तो 6 अंक यहाँ से भी गया, और 2 अंक मेरा कट भी जाता है, एक गलत पर 2 अंक वो भी कट रहा है, तो मतलब 6 2 8। तो मतलब एक सवाल एक अंक पर मतलब एक क्वेश्चन पर 8 नंबर कट रहा है। तो इतना नंबर जो कटा, तो कितना क्वेश्चन पर कटा, तो 8 से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा मेरा। तो इसको भाग देते हैं, 8 3 24, 8 1 8। ठीक है, खत्म हो गया। तो हमने 31 सवाल ऐसा था जो कि हम इसका गलत जवाब दिए। ठीक है, गलत जवाब कितना का दिया हमने, 31 का। तो अब 31 का जब हम गलत दिए तो सही तो अब निकाल ही सकते हैं ना। तो 74 क्वेश्चन में 31 हम घटा देंगे गलत वाला, तो कितना बच जाएगा मेरा सही वाला। सही हमने कितना किया, 43 क्वेश्चन को हमने सही किया, मतलब ऑप्शन नंबर 1, मतलब कि हमने 43 क्वेश्चन को सही किया और 41 क्वेश्चन को गलत किया।
सवाल नंबर 9 पढ़ते हैं। 9 नंबर का सवाल क्या कहता है? कह रहा है 3 क्रमिक संख्या का योग 81 है, तो मध्य संख्या ज्ञात करें। अगर ऐसा सवाल कहीं भी रहे तो 3 संख्या तो 3 से सीधा इसमें भाग दे दीजिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 27। तो ये जो 27 आता है ये मध्य संख्या ही आता है, ठीक है। तो एक कितना आ जाएगा? 26 और एक 27, एक 28। तो ये मध्य संख्या क्या हो गई? 27। तो मेरा आंसर यहाँ कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 का 27 मेरा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि मध्य संख्या मेरा कितना हो गया? 27। 26, 27, 28 को जब जोड़िएगा तो निकल जाएगा कितना? 81, ठीक है। तो बस चैप्टर का आज लास्ट दिन था और लास्ट सवाल था। तो अब कल से हम पढ़ेंगे आयु का क्वेश्चन। अगर एक बात और बताना चाहते हैं, अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी सवाल की मतलब समस्या हो या फिर कोई भी सवाल में, तो आप कमेंट में जरूर भेजिए, हम उसका समाधान जरूर करेंगे और आपको बोर्ड पे ही उसको हम बता देंगे, ठीक है। तो कल हम पढ़ेंगे आयु से संबंधित प्रश्न। तो कल आप लोग फिर से आइएगा यही टाइम पर, तो फिर हम बताएंगे आप लोग को ये सवाल आयु का, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।